नमस्कार। YouTube चैनल हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की वीडियो में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति को सफल होने का अधिकार है। हर एक व्यक्ति एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए ही पैदा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी बुरी आदतों के कारण ऐसी लाइफ नहीं जी पाते। एक असफल व्यक्ति के मन में जीतने की इच्छा तो होती है, लेकिन वह अपनी बुरी आदतों से इस कदर जकड़ा हुआ होता है कि ज़्यादातर उसे हार का ही सामना करना पड़ता है। यदि कुछ सफल और असफल लोगों के बीच में तुलना की जाए तो पाया जाएगा कि सफल व्यक्ति सही दिशा में ही चल रहा होता है, सही फैसले ले रहा होता है और हम उन्हें सही कदम उठाते देखते हैं। इसके विपरीत असफल व्यक्ति बार बार एक ही गलती दोहरा रहा होता है, बार बार उन्हीं गलतियों को कर रहा होता है जो उन्हें फेलियर बना रही है। विक्की के पिता शहर के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास बहुत पैसे थे, सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। लेकिन विक्की छोटी ही उम्र में सिगरेट और शराब का आदी हो गया था। मात्र 20 साल की उम्र थी उनकी की। यह कहना गलत नहीं होगा कि गलत संगति में पड़कर वह बिगड़ता ही जा रहा था। घर वाले जब भी उसे टोकते कि ये आदतें उसके जीवन को बर्बाद कर रही हैं, वह केवल यही कहता कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग तो बेकार में चिंता करते हो, मैं समय रहते इन्हें छोड़ दूंगा। लेकिन उसकी यह बुरी आदतें धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन शहर में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सेमिनार में भाग लेने के लिए आए। विक्की के पिता को जब उनके आने का पता चला तो उन्हें लगा कि वे विक्की की इस आदत को छुड़वा सकते हैं। उन्होंने फ़ोन पर उनसे बात की और उन्हें सारी बात बताई। उन मनोवैज्ञानिक ने विक्की को अपने पास आने के लिए कहा। अगली सुबह विक्की और उसके पिता उन मनोवैज्ञानिक के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके सामने वाली मेज पर 2 गमले रखे हुए हैं। पहला गमला गेंदे के फूलों से भरा हुआ है, जबकि दूसरे गमले में एक लाठी लगी हुई है और उसके अंदर सीमेंट भरा हुआ है। उस मनोवैज्ञानिक ने विक्की से कहा, बेटा, क्या तुम इस गमले में लगे गेंदे के पौधे को उखाड़ सकते हो? विक्की बोला, हाँ, क्यों नहीं। उसने गेंदे के फूल से भरे गुच्छे को गमले से निकाल दिया। जब उसे निकालने में दिक्कत हो रही थी तो उसने उस गमले में थोड़ा पानी डालकर उसकी मिट्टी को गीला कर लिया और जड़ समेत उस पौधे को गमले से निकाल दिया। मनोवैज्ञानिक ने कहा, अब तुम इस लाठी के गमले को अलग कर दो। विक्की ने बहुत कोशिश की, मगर वह लाठी को गमले से अलग नहीं कर पाया, क्योंकि गमले के अंदर मिट्टी नहीं थी, सीमेंट था। और यदि वह उसमें पानी डालता, उसे गीला करने की कोशिश करता तो भी कोई फायदा नहीं था, वह और भी मजबूत हो जाता। अब मनोवैज्ञानिक ने विक्की को समझाते हुए कहा, पहला गमला जिसमें मिट्टी थी और गेंदे के फूल खिले हुए थे, यदि वह गेंदे का पौधा थोड़ा और छोटा होता और उस पर फूल ना होते तो तुम्हें उसे उखाड़ने में और भी आसानी होती। पौधा बड़ा होने के कारण उसे उखाड़ने के लिए तुम्हें मिट्टी गीली करनी पड़ी। हमारी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। बुरी आदतें नहीं होती हैं तब उन्हें छोड़ना आसान होता है। ये जो दूसरा गमला तुमने देखा जिसमें सीमेंट और लाठी लगी थी, पहले इसमें भी मिट्टी थी और इसमें भी मैंने गेंदे का ही बीज डाला था। लेकिन जब वह थोड़ा बड़ा हो गया तो मैंने उसके बीचों बीच एक लाठी रख दी और अब उस गमले को सीमेंट से भर दिया। मैंने देखा कि जो गेंदे का पौधा मैंने इसमें लगाया था वो मर गया है और अब केवल लाठी रह गई है। एक तरह से ये दूसरा गमला हमारी बुरी आदतों का प्रतीक है। हमारी लाइफ में सफलता और खुशियों के फूल खिल सकते हैं, लेकिन जब हमारी आदतें गलत हो जाती हैं, ठीक उस सीमेंट की तरह जो हम गमले में डालते हैं, तब गेंदे के फूल की तरह खुशियाँ और सफलताएं खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। बस एक अफसोस की लाठी हमारी जिंदगी रूपी गमले में रह जाती है और हम जितना पानी उसमें डालते हैं वह उतना ही मजबूत होती जाती है। उन मनोवैज्ञानिक की बात विक्की बहुत ही ध्यान से सुन रहा था।
और उसे अपने जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिल रही थी। जिन आदतों को शुरू में हम बहुत मामूली समझते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते, बाद में वही इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। एक विशाल हाथी की कहानी आप सबने जरूर सुनी होगी, जिसे उसका मालिक एक रस्सी से एक खूंटे से बांधे रखता है। एक कमजोर रस्सी और पेड़ की जगह एक खूंटे से बंधे होने पर भी वह हाथी कहीं नहीं जाता, जबकि वह जब चाहे आज़ाद हो सकता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? बचपन में हाथी के पैरों को एक बहुत ही मजबूत जंजीर से एक बहुत ही मजबूत पेड़ के सहारे बांधा जाता है। उस हाथी के बच्चे की तुलना में पेड़ और जंजीर बहुत ही मजबूत होते हैं। उसे बंधे रहने की आदत भी नहीं होती, इसीलिए वह अपनी पूरी कोशिश करता है कि इस जंजीर को तोड़ सके। लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी, पूरा जोर लगाने के बाद भी वह उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता और समझने लगता है कि जंजीर को तोड़ने की कोशिश करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि यह इसे नहीं तोड़ सकता। इसी तरह से हाथी बचपन से ही दिमागी रूप से बंधे रहने का आदी हो जाता है और बड़ा होने पर भी अपने बंधे रहने की इस आदत से बाहर नहीं आना चाहता। इसी तरह से हम सब भी अपनी लाइफ में किसी न किसी बुरी आदत के आदी होते जा रहे हैं, चाहे वह हर 5 मिनट में अपने व्हाट्सएप मैसेज को चेक करना हो या बार बार अपने फ़ोन को देखना हो, और यदि कुछ करने के लिए ना हो तो अपने दोस्तों से गप्पे ही मार लेंगे। हम इन्हीं सभी चीज़ों में अपने समय को बेकार करते रहते हैं। लेकिन अगर हम वही करें जो बरसों से करते आ रहे हैं, तो हमें वही मिलेगा जो बरसों से मिलता आ रहा है। एक अच्छी आदत डालना खेती करने के बराबर है। इसमें समय लगता है, एक दिन का काम नहीं। हम अपनी बुरी आदतों को तुरंत नहीं छोड़ सकते, उनकी जगह हम अच्छी आदतों को रिप्लेस जरूर कर सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा टीवी देखने की आदत होती है, लेकिन कितना भी टीवी देखें, इससे आपकी लाइफ में कभी भी एक अच्छा परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसी आदतें हमें सिर्फ आलसी बनाती हैं और असफलता की ओर ले जाती हैं, लेकिन एक अच्छी आदत सफलता की ओर लेकर जाती है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बुरी आदतों की जगह एक अच्छी आदत को रख लें। टीवी देखने के स्थान पर एक आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। सोने से पहले दिन भर की अच्छी बातों को सोचिए, कुछ मजाकिया पलों को सोचिए। आज दिन में आपने क्या अच्छा किया, इस बारे में सोचिए। सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि आपको एक नया दिन, एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। स्वस्थ रहकर ही बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। इसीलिए सुबह का समय मोबाइल को देने की बजाय अपनी हेल्थ के लिए काम करें। व्यायाम करें, मेडिटेशन करें। हर परिस्थिति में खुश रहने की आदत बनाएं। अच्छे लोगों से जुड़ें और हर दिन कुछ नया सीखें। हम अपनी अच्छी आदतों की वजह से ही आगे बढ़ पाते हैं। बुरी आदतें हमें जंजीर में जकड़ कर रखती हैं। एक तरह से ये अच्छी आदतें सफलता के लिए टॉनिक का काम करती हैं। इसीलिए अच्छी आदतें बनाइए और सफलता प्राप्त कीजिए।